आज के डेट में जिस तरीके से संभाजी को दिखा के मतलब ये किया गया, लोगों में जागरूकता किया गया, तो ये बाकी बॉलीवुड के लिए एक मतलब कहिएगा सराहनीय पहल है। आज संभाजी महाराज नहीं होते ना तो पूरा दक्षिण भारत इस्लामीकरण हो चुका होता। तो वो दक्षिण भारत के अजय वो योद्धा थे जिसने जिसने पूरा दक्षिण भारत साम्राज्य बताया था और औरंगजेब के गढ़ में घुस कर ना औरंगजेब को तोड़ने का काम किया था। ये मतलब औरंगजेब कितना बर्बर था, ये इस बात को प्रूव किया जाता है। इधर सिख के गुरुओं के साथ उसने क्या किया, गुरु गोविंद सिंह के दो छोटे छोटे शहजादे को उसने किस तरीके से दीवार में चुनवा दिया। तो औरंगजेब कितना बर्बर था, ये इस फिल्म का अंतिम सीन दिखाता है कि मतलब वो कोई महान ये लोग नहीं थे। ये लोग ना मतलब कहिएगा तो उस समय के नर पिचास थे। छावा फिल्म देखी आपने, कैसी लगी फिल्म? ये फिल्म हमारे उस इतिहास को दर्शाती है जिसको अंग्रेजों ने आज़ाद भारत में भी कांग्रेसियों ने गायब कर दिया। अच्छा, पर आप लोगों ने कह रही हैं आज़ाद भारत में कांग्रेसियों ने गायब कर दिया, इसमें कांग्रेस की बात कहाँ से आ गई? फिल्म, अगर फिल्म की बात करें तो बात ये फिल्म की नहीं है, बात ये इतिहास की है। आज जब देश का हिंदू संभाजी राजे जैसे मतलब वीर योद्धाओं का इतिहास अगर पढ़ता, अगर शिवाजी महाराज जैसे इतिहास को प्रचारित किया जाता, अगर महाराणा प्रताप, दुर्गावती, हमारा इतिहास कभी कभी मतलब नपुंसकों का नहीं रहा, ये धरती वीरों की रही है। अगर हम सही तरीके से इन चीज़ों को प्रसारित कर पाते तो आज मतलब देश का हालत कुछ और होता। अच्छा, फिल्म जो है संभाजी महाराज के ऊपर है, पर हमें आज तक यही पढ़ाया गया है किताबों के अंदर कि अकबर महान था, बाबर महान था, तो ये एग्जैक्टली मुझे भी लगा था। सिर्फ मैं बार बार कर रही हूँ, छावा एक फिल्म नहीं है, छावा एक इतिहास है जिसमें कि बताया गया कि संभाजी महाराज को किस तरीके से इतिहास से गायब कर दिया गया। वो योद्धा जिन्होंने 100+ युद्ध लड़ा और जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा, वैसे योद्धा को अगर हम इतिहास से गायब कर दे रहे हैं तो इसको एजेंडा नहीं तो क्या कहा जाएगा, हिंदू विरोधी एजेंडा ही कहा जाएगा। और आज के डेट में जिस तरीके से संभाजी को दिखा के मतलब ये किया गया, लोगों में जागरूकता किया गया, तो ये बाकी बॉलीवुड के लिए एक मतलब कहिएगा सराहनीय पहल है। अच्छा, बाकी जो है बहुत सारी फिल्में आजकल आ रही है, यूथ है जो लव स्टोरी वाली फिल्में देखना पसंद करते हैं, एक्शन वाली फिल्में देखना पसंद करते हैं, कॉमेडी, और वहीं पे संभाजी महाराज के ऊपर जो छावा फिल्म आई है वो इतिहास हमारी दर्शाती है। तो क्या हमारे युवा पीढ़ी इतिहास देखने जाएंगे? आप देखिए ना, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ा गया। विक्की कौशल जी ने एक मूवी बनाया था, वो उनकी उड़ी बहुत फेमस था। फिर उन्होंने उधम सिंह जी का किरदार निभाया था। मतलब मैंने उधम सिंह का भी हॉल में जाके देखा था, मतलब अद्भुत। उन्होंने उधम सिंह के मतलब चरित्र को ना चरितार्थ कर दिया था। अब आइए इस पे मतलब लव स्टोरी टाइप वाले लोग युवा जो है फिल्म देखना चाह रहे हैं आज। नहीं, अगर वो लव स्टोरी वाली फिल्म युवाओं को बहुत अच्छे लगते आज संभाजी महाराज पे बनाई गई फिल्म कभी हिट नहीं होती, उधम सिंह पे बनाई गई फिल्म कभी हिट नहीं होती, उड़ी कभी हिट नहीं होती। ये सारी फिल्में ही सुपर डुपर हिट गई थी और संभाजी महाराज की फिल्म तो सबसे टॉप पे गई है। पिछले 5 दिन में 200+ का कलेक्शन किया है फिल्म ने। लोगों को जो है हमारा इतिहास क्यों जानना चाहिए? जानना चाहिए। अगर आपको आपका इतिहास ही नहीं पता होगा तब वर्तमान को कैसे जी पाएंगे और भविष्य की नींव कैसे रखेंगे? आचार्य चाणक्य ने कहा था कि उस मतलब किसी भी देश का युवा अगर अपने इतिहास को नहीं पढ़ पाता, अगर वर्तमान में नहीं जी सकता तो भविष्य का निर्माण कैसे रखेगा? इतिहास की गलती से आप सीखिएगा। इतिहास में अगर आपका बहादुरी का किस्सा रहा है तो आप कल को जब भी कायरता आपके जीवन में आएगी तो आप उससे एक सीख लेके आगे बढ़ेंगे कि नहीं हमको ये नहीं करना है। तो इतिहास बताता है कि जीवन में हमको किस दिशा में जाना है। फिल्म में अगर बात करें, फिल्म आपने देखी है, फिल्म का सबसे बेहतरीन सीन कौन सा लगा जिसमें लगा कि रोंगटे खड़े हो गए या लगा हो कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए? फिल्म का सबसे एंड सीन सबसे ज़्यादा मतलब औरंगजेब के बर्बरता को दिखा रहा था। एक तरफ सिर्फ संभाजी महाराज ही औरंगजेब से फाइट नहीं कर रहे थे, उस टाइम पे और भी कई उत्तर भारत के भी योद्धा फाइट कर रहे थे। लगातार सिखों का भी वार चल रहा था औरंगजेब के साथ। तो औरंगजेब की जो असली बर्बरता थी वो दिख रही थी। कैसे उसने एक बात बताइए, एक तरीके से अगर उसने संभाजी महाराज को कैद भी किया तो युद्ध बंदी थी, उनके साथ युद्ध बंदियों जैसा व्यवहार करना था। पर नाखून खींचा उसने बोटी उनकी काटी, उनके जीभ काटे, आंख निकाल लिया। ये मतलब औरंगजेब कितना बर्बर था, ये इस बात को प्रूव किया जाता है। इधर सिख के गुरुओं के साथ उसने क्या किया, गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे छोटे शहजादे को उसने किस तरीके से दीवार में चुनवा दिया। तो औरंगजेब कितना बर्बर था, ये इस फिल्म का अंतिम सीन दिखाता है कि मतलब वो कोई महान ये लोग नहीं थे। ये लोग ना मतलब कहिएगा तो उस समय के नर पिचास थे।
आजकल के जो युवा जो हैं लेटेंट जैसे शो देखना पसंद करते हैं, तो वो इस इतिहास वाली फिल्मों को क्यों देखने जाएं, थोड़ा बताएं लोग। भोजपुरी का एक गाना है, बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, बटोहिया करके, कभी सुनिएगा। उस गाने में एक बहुत अच्छी लाइन कही जाती है, मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगती है, मोरे बाप दादा के कहानी रे बटोहिया। मतलब ये देश जो है ना, इसमें हर गली में मेरे बाप दादा की कहानी है। तो ऐसा क्या आप अपने बाप दादा की कहानी नहीं जानना चाहेंगे कि आपके बाप दादा ने किस तरीके से दुश्मनों के छक्के छुड़ा के उनको मतलब हाँ, देश को बचाया, संस्कृति को बचाया। आज संभाजी महाराज नहीं होते ना, तो पूरा दक्षिण भारत इस्लामीकरण हो चुका होता। तो वो दक्षिण भारत के अजय वो योद्धा थे जिसने पूरा दक्षिण भारत साम्राज्य बताया था, और औरंगजेब के गढ़ में घुस कर ना औरंगजेब को तोड़ने का काम किया था। पर इतिहास में तो अकबर और बाबर महान बताए गए हैं ना। मैंने आपको क्या कहा, इन मुसलमान और जो हिंदू विरोधी जो भी लोग चल रहे थे, इन्होंने इतिहास को छुपाने का काम किया। अगर एक बात बताइए, अगर अकबर महान था तो महाराणा प्रताप मतलब गलत थे? एक टाइम पे तो दोनों सही नहीं हो सकते। अगर औरंगजेब सही है तो फिर संभाजी महाराज गलत है, सिख के सारे गुरु गलत है। एक टाइम पे तो एक ही आदमी सही होगा ना। तो जाहिर सा बात है कि हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी की गई, हमारे उन योद्धाओं को छुपा दिया गया जिससे कि हम वीरता का पाठ पढ़ सकते थे, जिससे हम समाज को सही दिशा में लेके जा सकते थे। युवाओं को हमारे इतिहास से कुछ सीखना चाहिए, जैसे हमें दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या कष्ट सहा है। एकदम सीखना चाहिए। आज उनकी वजह से हमारा वजूद है। हमारा जब आप घर जाते हैं तो कहते हैं ना कि ये बिल्डिंग मेरे बाप दादा ने बनाई, तो ये धरती मेरे बाप दादा की है। अगर हमको पता नहीं होगा कि इस धरती में मेरे बाप दादा का खून मिला, तो हम कैसे इसकी रक्षा कर पाएंगे? हम संस्कृति को समझ कैसे पाएंगे कि किस तरीके से हमारे वीरों ने, हमारी वीरांगनाओं ने जौहर की चिताएं जलाई, किस तरीके से उन्होंने अपनी बोटी बोटी कटवाई। उस मूवी में तभी भी औरंगजेब का बर्बरता नहीं दिखाया गया। आपको पता है संभाजी महाराज के मरने के बाद उनकी जो पत्नी थी येसुबाई भोसले, उनको उनके छोटे से पुत्र के साथ नज़रबंद करके रख लिया गया था दिल्ली में। तो औरंगजेब इतना बर्बर था कि एक तरीके से कहिएगा तो पूरी मूवी में उसकी बर्बरता नहीं आ पाई।